उत्तर प्रदेश में भाजपा यूपी की 80 में से 80 सीटें हारेगी। कि भाजपा इस देश में है, देश के संसाधनों को बेच रही है, देश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, बहुत सारे जो सरकारी उपक्रम है उनको बेचा जा रहा है, लेकिन सामने आप कुछ और बोल रहे हैं और पीछे कुछ और कर रहे हैं। तो ये धोखेबाजी है और ये कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है। राजीव गांधी, राहुल गांधी के पहले इनके पिताजी जो थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 2 घंटे का भाषण दिया लोकसभा में कि ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर वो बिना उनके कहे बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बेवकूफ़ हैं, और अगर उनके कहने की बात बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बेईमानी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनावी बिगुल के बाद जिस तरीके से इंडिया अलायंस में घमासान मचा हुआ है, अखिलेश को एक तरीके से कांग्रेस ने जो है अखिलेश यादव को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में उम्मीद थी समाजवादी पार्टी को टिकट मिलने की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक भी सीटें नहीं मिली, जिसके बाद से साफ तौर पर अखिलेश यादव की नाराज़गी दिखी है। कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजियां हुई हैं। हमारे साथ विजय पाल मौजूद हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे, क्यों अखिलेश यादव को नज़रअंदाज कर रही है कांग्रेस? अब ये कांग्रेस की समझदारी है। कांग्रेस को क्या लगता है कि वो कांग्रेस बेहतर बता पाएगी, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि अगर आपको गठबंधन करना है तो आपको ईमानदारी से करना चाहिए। गठबंधन में आपको रहना है तो खुल के बोलिए। बात हुई थी गठबंधन की, मध्य प्रदेश में भी गठबंधन की बात हुई थी, कई राउंड की मीटिंग हुई है, 6 सीटों की बात हुई थी। कांग्रेस का प्रस्ताव था 6 सीटें, जबकि हमारा 20 सीट के आसपास हमारे प्रत्याशी पहले भी लड़ते रहे हैं, सीटें जीतते रहे हैं। एक समय पर हमारे 8 विधायक रहे हैं, और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा को भी मतलब हमारा प्रत्याशी 2 नंबर पे आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती, ये तो बेहतर कांग्रेस जवाब दे पाएगी। समाजवादी पार्टी जो है अच्छी टक्कर दे सकती थी मध्य प्रदेश में, दे सकती थी नहीं, हम देते रहे हैं। अभी भी पिछली जो कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने हैं उस समय भी हमारे विधायक के समर्थन से ही बने, नहीं तो कांग्रेस सरकार वहाँ नहीं बननी थी। तो ये इसके पहले हमारे 8 विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश में, हमारा जनाधार है, हमारी मजबूत संगठन है वहाँ पर। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि टिकट उसको दी जाती है जिसके जीतने के आसार हो, जो पता हो कि हाँ ये इंसान को दिया जाएगा, ये जीत जाएगा, तो इसलिए उनको नहीं दिया जाएगा। वो सीधे बोल रहे हैं कि आप नहीं जीत सकते। तो ये उनको लगता है कि नहीं जीत सकते हैं। अगर आप गठबंधन में हैं तो हमारा कैंडिडेट कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना, वो थोड़ी डिसाइड करेंगे। तो उनको ये डिसाइड करना था गठबंधन में रहना है कि नहीं। एक तरफ वो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, दूसरा जहाँ पर हमारा सीटिंग विधायक है, हमारा विधायक जीता हुआ है जिन सीटों पर, उस पर वो प्रत्याशी की घोषणा कैसे कर सकते हैं? और अगर गठबंधन में रहना है तो, और वो नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, हमारा जनाधार है, हमारी पार्टी, हमारा संगठन है, हम चुनाव लड़ते रहते हैं। यूपी में हमारा इनसे कोई गठबंधन नहीं था, तब भी हमने कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लोकसभा तक पहुंचने का मौका दिया, प्रत्याशी नहीं उतारे। अभी भी कांग्रेस के पूरे यूपी में 2 विधायक हैं, जिनमें से प्रतापगढ़ की जो रामपुर सीट है उस पर अगर सपा प्रत्याशी दे देती तो आराधना मिश्रा मोना जी का पहुंचना असंभव था। लेकिन हमारा बड़ा दिल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा दिल है, हमने बड़ा दिल दिखाते हुए मौका दिया, वहाँ पे उनके लिए सीटें छोड़ी, एडजस्टमेंट किया। बाकी सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कह रही हैं वो बेहतर जानती हैं। क्या कहेंगे, कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रही है? धोखा क्या, ये बेईमानी है। राहुल गांधी को स्पष्ट तरीके से बोलना चाहिए वो चाहते क्या है, और नहीं बोलना है मत बोलें। हमारी पार्टी, हमारा संगठन पूरे प्रदेश की 80 सीटों पर भाजपा को हराने में सक्षम है, 80 सीटों पर लड़ने में सक्षम है। कांग्रेस का पूरे यूपी में 1% के आसपास वोट शेयर है, किसी जिले में इनका संगठन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम गठबंधन को तैयार थे, हम सीटें देने को तैयार थे। ये हमारा बड़ा दिल है, ये हमारा बड़प्पन है, इसमें कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव से ज़्यादा फायदा नहीं है, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा है, इसलिए जो है कांग्रेस मायावती की तरफ झुकाव उसके देखने को मिल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इनको साइडलाइन करके मायावती की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी वजह हो सकती है। पहली बात तो यूपी में कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस खोजनी पड़ती है कहाँ है। यूपी में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा में 1 सीट हमने छोड़ दी तो सोनिया गांधी जी पिछली बार पहुंच गई लोकसभा, नहीं तो लोकसभा में इनकी 0 सीट होती। विधानसभा में 1 सीट हमारे कारण आई, अगर हम वो सीट ना छोड़ते तो वहाँ पर इनकी सीट ना होती। वोट इनका आता नहीं है, तो कांग्रेस है कहाँ? तो एक सवाल ये है ना कि हमारा इनसे क्या फ़ायदा है। हमारे तो 80 सीटों पर प्रत्याशी अपने लड़ने का मादा रखते हैं, लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते रहे हैं, लेकिन हम बड़ा दिल दिखा के इनको जगह दे रहे थे। दूसरी बात, कांग्रेस को फायदा है कि नहीं है ये पहले इवैल्यूएशन करना चाहिए था इनको। और इंडिया गठबंधन में हमारे साथ बैठना चाहते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, अरे आइए इंडिया गठबंधन में बैठिए। जावेद साहब हमारे राज्यसभा MP हैं, उनको कोऑर्डिनेटर के तौर पे मीटिंग के लिए बुलाते हैं।
हमारे जो पार्टी का संगठन है उसको मध्य प्रदेश में कमलनाथ मीटिंग के लिए बुलाते हैं कि आइए सीट शेयरिंग पर चर्चा कर लेते हैं। ये सुप्रिया सीनेत कौन है तय करने वाला हमारा प्रत्याशी जीतने लायक है कि नहीं? तो उनको बीएसपी से फायदा लगता है तो बीएसपी के साथ गठबंधन करें, लोकतंत्र है, हर कोई खुला है, जिसको जिससे गठबंधन करना है करे। लेकिन सामने आप कुछ और बोल रहे हैं और पीछे कुछ और कर रहे हैं, तो ये धोखेबाजी है और ये कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है। इसीलिए हमने कांग्रेस को देश से उखाड़ फेंका। कांग्रेस एक समय पूरे देश पर राज करती थी, लेकिन इनकी वो नौबत हमने कर दी, देश से उखाड़ फेंका। और यूपी में तो ये खोजने पर नहीं मिलेंगे। तो एक नाराजगी दिखी है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मीडिया से कहा है कि अगर हमें इस रवैये का पता होता, कांग्रेस ऐसा करती, तो हम मीटिंग में ना जाते, हम उनके फ़ोन तक ना उठाते। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप जैसे आप मुझसे फ़ोन करें कि ये इंटरव्यू लेना है और मैं आऊँ तो आप बोले नहीं लेना है, या मैं आपको बोलूँ कि हाँ मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, और आप आए, मैं बोलूँगा नहीं मेरा कुछ और मन है, मैं सोच रहा हूँ कि कॉफ़ी पीने चला जाऊँ, तो फ़ोन उठाने का कोई मतलब नहीं है। तो वही कांग्रेस की वादा खिलाफी है ये। कांग्रेस ने हमारा समय जाया किया, तो हमारे पास इतना मुफ्त समय तो नहीं है कि हम बर्बाद करें कांग्रेस जैसी चीज़ों पर। अखिलेश यादव जो हैं ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। राहुल गांधी मीटिंग में बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे ओबीसी और आदिवासी की जनगणना कर देते हैं, लेकिन जब एक ओबीसी के बड़े नेता को साइडलाइन भी कर रहे हैं, इससे ओबीसी के तमाम लोगों में और तमाम जो ऐसे भी लोग हैं उनमें गुस्सा है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं राहुल गांधी, असलियत में कुछ नहीं करने वाले। नहीं, वो कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है। राजीव गांधी ने लोकसभा में मंडल कमीशन जब आरक्षण लागू हुआ, ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, उसके खिलाफ भाषण दिया बाकायदा। राजीव गांधी, राहुल गांधी के पहले इनके पिताजी जो थे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 2 घंटे का भाषण दिया लोकसभा में कि ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इनसे हम कोई न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात होती है, हमारी मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाजपा इस देश में है, देश के संसाधनों को बेच रही है, देश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, बहुत सारे जो सरकारी उपक्रम है उनको बेचा जा रहा है। इनको बचाने के लिए एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हमने की थी कांग्रेस के साथ कि कुछ मुद्दों पर हम साथ आएंगे। जैसे जाति जनगणना की आज बात कर रहे हैं कांग्रेस, जब कांग्रेस सरकार में थी इन्होंने खुद जाति जनगणना नहीं कराई, और जब हमने इनको बाध्य कर दिया, इन्होंने कराई, उसका डेटा रिलीज नहीं किया, और आज ये कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि वो हमारे कारण इतना सीख पाए जाति जनगणना जैसी कोई चीज़ होती है, जाति जैसी कोई चीज़ होती है, तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इन्हीं सब बात पर अंडरस्टैंडिंग बनी थी। लेकिन इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? राहुल गांधी ने अपने 4-5 लफंगे छोड़ रखे हैं, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। तो राहुल गांधी या तो फिर खुद डिसाइड करें वो पार्टी में है कि नहीं, वो अपने पार्टी के लोगों को जानते हैं कि नहीं। अगर वो बिना उनके कहे बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बेवकूफ़ है, और अगर उनके कहने की बात बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बेईमानी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का अब क्या कदम होगा? क्या वो आगे समर्थन में रहेगी, अलायंस में रहेगी, या फिर अब अकेले लड़ना है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसकी क्या तैयारी है? नहीं, मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पहले 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी, कल 26 और प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश में भी जहाँ हमारा संगठन है, जहाँ हमारा जनाधार है, पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो अगर जैसे आपने पूछा कि कांग्रेस को सपा से क्या फ़ायदा है, तो हमारा कांग्रेस से क्या फ़ायदा है? कांग्रेस पूरे यूपी में कहीं नहीं एग्जिस्ट करती है। हमारा विधायक यूपी में हमारी सरकार रही है, अभी भी हमारे 100 से ज़्यादा विधायक हैं। हमारा विधायक मध्य प्रदेश में है, हमारा विधायक महाराष्ट्र में है, हमारा विधायक राजस्थान में है, और हमारा विधायक गुजरात में है। तो हमें इनसे हमारा क्या फ़ायदा है? हम इनके खिलाफ भी लड़के वहाँ पर जीते हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा जनाधार नहीं है। हमने इनको वहाँ पर हराया है, तो यूपी में हमें इनकी क्या ज़रूरत है? तो कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं बनती है और ईमानदारी से नहीं आते हैं वो, तो हम अपने दम पर 80 सीटों पर लड़कर, अपने दम पर और अपने जो और अन्य सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर 80 सीटों पर लड़ने का मादा रखते हैं और चुनाव में जाएंगे। समाजवादी पार्टी अगर अकेले आ जाए इंडिया अलायंस हट के, तो कितने वोट काट सकती है? वोट काट सकती है क्या मतलब? वोट ला रहे हैं हम, काटने वाले तो इंडिया अलायंस के वोट कितने चले जाएंगे? इंडिया अलायंस का वोट अगर समाजवादी पार्टी को आप निकाल देते हैं तो यूपी में कहाँ और है कौन? कोई स्कोप ही नहीं है। कांग्रेस कहाँ है यूपी में? कांग्रेस कहाँ है? दूरबीन लेके खोजा जाए या टेलीस्कोप लेके कांग्रेस मिलेगी यूपी में कहीं? कितना % वोट आया था कांग्रेस? मायावती को साथ में लेंगे ना, वो मायावती के समर्थन में तो लोग हैं। ये तो भविष्य की बात है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तुम आओगे तो ऐसा होगा। अब कौन कब आएगा वो देखा जाएगा। बाकी समाजवादी पार्टी इस समय प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे 3 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं। हम अपने दम पर, और वोट कटवा तो आप उसको बोलते हैं जिसका वोट कम आ रहा है, जिसका वोट 5 लाख 10 लाख आ रहा है पूरे चुनाव में, जैसे कांग्रेस का आ रहा है। हमारा तो 3 करोड़ वोटर है, तो हम वोट क्या काटेंगे? हम वोट लाएंगे। बीजेपी में इस बात का खासा जश्न है कि इंडिया अलायंस में जो है फूट डलना शुरू हो चुका है, मतभेद होने शुरू हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? उस पर बीजेपी
ठीक है, बीजेपी को जैसा लगे बीजेपी वैसा करे, कांग्रेस को जैसा लगे कांग्रेस वैसा करे। हमारा काम है चुनाव लड़ना, हमारा काम है अपने मुद्दे पर टिके रहना, और हमारा काम है जो हम अपना काम करते रहेंगे। और प्रदेश में कम से कम उत्तर प्रदेश में भाजपा यूपी की 80 में से 80 सीटें हारेगी। नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि बीजेपी से वो ज़्यादा कटना नहीं चाहते, वो बना कर रखना चाहते, ज़्यादा दुश्मनी नहीं मोलना चाहते। क्या वजह हो सकती है इस बयान के पीछे, और किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई रणनीति है, फिर वो उनकी लुटिया उल्टेगी और फिर वो वापस जाएंगी, या क्या कुछ रणनीति है इनकी? इसको नीतीश जी बेहतर बता पाएंगे, मुझे इसमें कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, तो हमने इनसे पूछा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है धोखेबाजी कह लें या रणनीति कह लें, जो भी कह लें, लेकिन सीट ना देना बिल्कुल नहीं, शून्य जो उम्मीद थी। मीटिंग की गई, जैसा कि अखिलेश यादव बताते हैं कि रातों रात मीटिंग की गई और उम्मीद थी कि सीटें मिलेंगी, लेकिन जब लिस्ट जारी किया गया तो शून्य है। और दूसरी तरफ बयान करना कि जिनकी जीतने के आसार ज़्यादा होते हैं उन्हीं को सीट दिए जाते हैं। इसके बाद क्या असर होगा? क्या इंडिया अलायंस टूटेगा, या फिर अभी लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन बना रहेगा, मना लिया जाएगा? क्या कुछ होता है आने वाले समय में देखते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।